आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और मैं 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आया हूं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमें उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आएगी। और मैं बिना विलम्ब किए हुए आपको ले चलता हूं। आप क्वेश्चन मिलाइए और ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप बचपन में ज़रूर पतंग को उड़ते हुए देखे होंगे, है ना। क्या होता है, हम टकटकी लगा के देखते हैं। कभी कभी एक क्षण के लिए नज़र हटाते हैं तो जो पतंग है ना वो स्थान बदल लेता है और फिर हम ढूंढने लगते हैं किधर गया, है ना। इस प्रकार से वैसे ही एक लड़की है जो 1.2 मीटर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक लड़की बनाया हूँ। ये लड़की है और इसकी जो लंबाई है 1.2 मीटर है, ठीक है। और एक गुब्बारा है जो उड़ रहा है, ठीक है। मान लिया जाए गुब्बारा यहाँ उड़ रहा होगा। सबसे पहले चलिए यहाँ उड़ रहा है ना। और कुछ क्षण के बाद ना वो यहाँ चला जाता है। अब इसमें क्या है ना कि अब ऐसी बात है तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले कि यहाँ तक ये तो ज़मीन है, यहाँ पे पृथ्वी पे खड़ी है वो। और यहाँ से जब एक चीज़ और देख लीजिए, इसके सामने ये आँख है इसका, है ना। इसकी आँख है, यहाँ से देख रही होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको बनता होगा। और क्या है ना कि जब एक पल देख रही थी टकटकी लगा के ना, तो यहाँ से इसका जो कोण बन रहा था वो कितना 60 डिग्री का बन रहा है। आपकी किताब में दिखाया गया है। लेकिन कुछ समय पलक झपकता है ना तो फिर क्या हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ से एक बार आपको इस प्रकार मिलानी है, ठीक है। और एक बार यहाँ से आपको ऐसे मिलाने हैं। चलिए, ये 60 है और ये 30 है। चलिए, और यहाँ से इसको भी आप ऐसे मिला लीजिए। ध्यान से देखिएगा, नाम आप लिख सकते हैं। ये बी और सी, डी और ई, एफ और ये जी मैंने लिख लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपके चित्र में, आपको किताब में भी बना होगा। जब भी 1.2 है तो ये भी 1.2 है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो है ना आपका 88.2 है, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो निकालना होगा ना। तो 88.2 से 1.2 घटा देंगे 87, यानी ये जो है 87 मीटर है, ठीक है। इसमें 2 फिगर दिख रहे होंगे, 2 त्रिभुज, है ना। 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे इस प्रकार से, 2 है ना। तो दोनों को आप अलग अलग निकाल लीजिए। दोनों को आपसे पूछ रहा था क्या, इस चीज़ को जानिए। कह रहा था ना कि आपको ना बताना क्या है, सॉरी, हाँ, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया वो अंतर, आपको दूरी पूछ रहा है यानी कि अंतर पूछ रहा है, ठीक है। आप लिख लीजिए यहाँ पे, माना कि लड़की की ऊंचाई
AB बराबर 1.2 मीटर, ठीक है। और BC जो है तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको निकालना है, जिसको देखिए 1.2 है तो ये 88.2 था और ये 87 हो गया। जितना ई है जितना ये भी है, ठीक है। तो यानी कि दो त्रिभुज है जिसमें हम चलते हैं, हम डायरेक्ट ही ले लेते हैं, त्रिभुज में ही चले जाते हैं। त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF में है ना, इसमें चले जाइए आप। तो त्रिभुज ABF में आपको क्या करना है, AG बराबर तो हम जानबे नहीं करते हैं, एंगल A बराबर जानते हैं 60 डिग्री, और क्या है GF यानी FG मीन्स कितना हो जाता है 87, ठीक है। अब क्या करना है, लगाइए आधार लंबवत आधार tan थीटा बराबर लंबवत आधार, तो यानी कि FG बटे क्या AG है ना, tan कितना 60 डिग्री बराबर FG बराबर 87 और AG तो हमें मालूम ही नहीं। tan थीटा का tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा 87 AG, और तिरछा तिरछी इसको गुना कर लीजिए आप, तो क्या होगा AG √3 AG बराबर 87, पलट लीजिए आप, तो AG बराबर 87/√3। हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं आप, कर लेते तो कर लेते, नहीं तो बाद में, चलिए कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर 87/√3 चलिए 87/3 हो जाएगा, निकल जाएगा। 8 7 15 3 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 में 27 यानी 29/√3। ये क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा है त्रिभुज किसमें ADE में है ना। चलिए ADE में जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। AD जो है आपका कितना है, AD तो जानबे नहीं करते, और DE जो है आपका 87 है, और एंगल A जो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से लगा लीजिए tan 30 डिग्री बराबर D बटे AD। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3 बराबर D बराबर 87 और AD तो हमें मालूम में नहीं है। कर लीजिए गुना तिरछा तिरछी, इससे कर लीजिए AD बराबर 87/√3, ठीक है। अब इतना दूर तो हम चल आए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, पूछ रहा था क्या, इसकी दूरी न पूछ रही थी। AD हमें मालूम है, लेकिन जब तक एक वो दूसरे से नहीं घटाएंगे तब तक नहीं आएगा। लिखेंगे दोनों गुब्बारे द्वारा क्या तय की गई दूरी बराबर, तो AD बराबर AG प्लस GD है ना। AD अभी आया था 87/√3 और AG तो हमें मालूम, हाँ AG लाए थे कितना 29/√3 और प्लस GD हमें मालूम नहीं है। इसको पलट लीजिए, इधर क्या कीजिए GD रखिए और 87/√3 माइनस 20। अब यहाँ पे GD बराबर घटा लीजिए आप, ये तो √3 रहेगा ही, 87 से आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा
कितना हो गया 9 8 17, ये बच गया 7 7 और ये 5, 58√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आया होगा दोस्तों दोबारा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपको आसानी पूर्वक से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्त, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।